हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चेतन वत्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी इन नागपुर, वन ऑफ द सेंट्रिक लोकेशन इन इंडिया, एंड जो कि एक लॉजिस्टिक हब भी बोला जाता है। एंड इट इज आल्सो वेरी फेमस फॉर ऑरेंजेस, सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी बोला जाता है। काफ़ी बड़ा शहर है ये इन महाराष्ट्र अगर आप देखते हैं। देन आपका बॉम्बे, देन पूना, देन नागपुर एंड देन नासिक, एंड सो इस तरीके से आपका ये काफी एक प्रोमिनेंट सिटी है महाराष्ट्र के अंदर। इस सिटी में आपको एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो कि रहने वाला है आपका आउटर रिंग रोड के पास बिल्कुल, एंड दैट इज ओनली 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम समृद्धि सर्कल से। और जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही एक नए डेवलपर लेके आए हैं एंड काफ़ी वेल नोन है। सो एक डेवलपर लेके आए हैं इसको, ऑलमोस्ट 150 एकड़ की टाउनशिप ये लेके आए हैं, जो कि अभी प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी अभी ये चला रहे हैं, जिसमें प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी में यू हैव अ चांस टू ओन अ मिनिमम 1600 स्क्वायर फीट यूनिट एट जस्ट द कॉस्ट ऑफ 2900 रुपीज स्क्वायर फीट। या सो इसी लोकेशंस पे काफी डेवलपर्स हैं, लाइक गॉडरेज, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एंड देन आपका कल्पत्रु। सो एक अच्छे रेंज में प्राइस लेके आए हैं, काफी अच्छा डिस्काउंट के साथ ये प्राइस अभी प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी में दे रहे हैं। सो 2900 रुपये का जो प्राइस ये लेके आए हैं पर स्क्वायर फीट, अभी फिलहाल फॉर द लिमिटेड टाइम के लिए है, बिकॉज ये इसके बाद इसका रेट रिवीजन होगा जब इसका एक्चुअल ऑफिशियल लॉन्च होगा, अनवील करेंगे तब इसका रेट रिवीजन करेंगे। वीडियो को डिटेल में देखने के लिए स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई विल कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज लोकेशन, व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन दिस लोकेशन। सो इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले ये बात करेंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। उससे पहले व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन नागपुर। बहुत ज़रूरी है समझना कि नागपुर जैसे जोन में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। नागपुर में इन्वेस्टमेंट करने के काफ़ी सारे रीजंस हैं। जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट करती हैं, आप वहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें चांसेस दिखते हैं ग्रोथ के। देन आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, आपको एक अच्छा स्कोप मिलता है कि यहाँ पे ग्रो करेंगे कैपिटल। नाउ दिस इज एक आपकी जो है ग्रोइंग यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री है नागपुर में। तो ये जो जितने भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं बाय गॉडरेज एंड अदर डेवलपर्स आर कमिंग इन दिस नियर टू दिस समृद्धि सर्कल व्हिच इज अ लैंडमार्क नागपुर नाउ। तो वहाँ के आसपास और रीजनल डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग लोकेशन है, एयरपोर्ट के काफ़ी करीब है, काफ़ी पास में है। यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, जो कि रोड एंड हाईवेज हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो ऑलरेडी इसी सिटी को बिलोंग करते हैं। एंड देवेंद्र फडणवीस जो ऑलरेडी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, वो भी यहीं से ही बिलोंग करते हैं। एंड ये काफ़ी हिस्टोरिकल एक अच्छा बेसिकली शहर है एंड काफ़ी पॉपुलर है ऑरेंजेस के लिए। यहाँ पे आपको अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, अच्छे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, MBAs के लिए लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं, रहते हैं, जॉब करते हैं। IT पार्क्स बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सो नागपुर एक ऐसा शहर है जो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, अगर आप देखिए बहुत अच्छा है। तो इसको और बेटर कर रहे हैं ताकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक पूना जो है उससे मैच करे आगे। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है देख रहे हैं कि कैसे जनरेट हो एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए IT कंपनीज आ रही हैं, देन आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आ रही हैं आपका, देन यहाँ पे काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हो रही हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, काफ़ी इंडस्ट्रीज का सेटअप यहाँ लग रहा है। तो काफ़ी ग्रेजुअली आप देखेंगे यहाँ काफ़ी सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ दिस जोन। नाउ आपको इस जोन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या प्रेजेंट ना हो, चाहे वो आपका शॉपिंग मॉल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे, उसके बाद अब रिक्रिएशनल जोन्स हैं, आपके रोड्स, इंफ्रा, हाईवेज, मेट्रो एंड वो सारी तमाम चीज़ें जो आपको बेसिकली चाहिए। तो ये अभी वो टाइम है जब आपको इस जोन में, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप किसी भी शहर से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज यही वो टाइम है जब आपको एक ऐसे टिकट साइज में जो कि सिर्फ एट कॉस्ट ऑफ 2900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट नागपुर में आपको आज मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। वेरी श्योर कि आज से 4 साल पर जब आप इस वीडियो को देखेंगे या कभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको ये ऑलमोस्ट इसका 3 गुना प्राइस मिलेगा। एंड उस टाइम पे आप यहाँ फ्लैट का एक ऑप्शन सर्च कर रहे होंगे। इस जोन में ये एक सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है इंडिया का, वेल लोकेटेड इन सारी स्टेट्स को कवर करता है, चाहे वो आपका वेस्ट इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो। तो एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रिक पॉइंट है, जहाँ से आप इसको बेसिकली पूरे इंडिया को कवर करते हैं, जहाँ से पूरा आपका एक इंफ्रा तैयार हो रहा है। तो उसमें आपको एक एडवांटेज मिलता है कि जब एम्प्लॉयमेंट आती है, माइग्रेशन होता है लोगों का, तो एक्चुअली वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही होती है, स्टेट गवर्नमेंट डेवलप कर रही होती है, तो रियल स्टेट भी अपना
पीक आपको वहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन अचीव करने को मिलता है। तो ये सब वो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो आपको नागपुर शहर को जो है ग्रेट और ग्रैंड बनाते हैं। तो अगर आप इस ग्रेट और ग्रैंड शहर का पार्ट बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जोन में, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ और आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इसमें आपको जो है टोटल लैंड बैंक 150 एकड़ का है, जिसमें आपको वाटर बॉडीज, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, आपको नेचुरल पॉन्ड्स मिलेंगे। आउटडोर गेम्स के लिए आपको एक्टिविटीज करने के लिए मिलेगा। इंडोर गेम्स हैं, देयर विल बी अ स्पेसिफिक जोन्स फॉर एवरीथिंग। आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट के साथ गेटेड टाउनशिप के अंदर विद 5 टायर सिक्योरिटी एंड ऑल द लग्जरी अमेनिटीज यू कैन इमेजिन, सारी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट जो कि प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी में भी हम बात कर रहे हैं, एंड यू विल गेट मैक्सिमम ROIs इन कैपिटल एप्रिसिएशन। यही वो टाइम है जब आपको इन्वेस्ट करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। दिस इज द प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इस टाइम पे एंटर करना है जब ये प्रोजेक्ट प्री मार्केट स्टेज पे है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च पे आ जाएगा देन प्राइस विल बी हायर, एंड जब ये ऑलमोस्ट लॉन्च के बाद भी जो कुछ यूनिट हम सेल करते हैं दैट विल बी ऑन हायर स्केल, तो हायर प्राइस पे जाता है। तो आपको यही एंटर करना है, इसी टाइम पे एंटर करना होता है अगर आप इन्वेस्टर हैं, और एग्जिट लेना होता है 3 से 4 साल के बाद। देखिए रियल एस्टेट में 2-3 चीजें होती हैं। लोग कई बार पूछते हैं, मेरे से कॉल आता है तो कि सर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 8 महीने बाद यहाँ क्या होगा। सर देखिए 8 महीने के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। 8 महीने में देयर इज नो सच कोई मैजिक पिल नहीं है कि आज हमने डाला और इन्वेस्ट करके 8 महीने में यहाँ से बहुत ज्यादा ग्रोथ लेके निकल जाए। सो एक रियल एस्टेट की एक बेसिकली स्टोरी है कि आपको इन्वेस्ट करना है। देयर इज रिटेंशन, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें रिटेंशन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होता है, आप उससे पहले नहीं निकल सकते। पैसे को ग्रो करने का टाइम तो दीजिए। आपको आज आपने इन्वेस्टमेंट करा तो कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि आप 1 साल बाद यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। देयर इज रिटेंशन पीरियड इन रियल एस्टेट एज वेल। आपको 3 से 4 साल का टाइम लगा के चलना है कि आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। वो 80% से ग्रो करेगा, 100% से करेगा, दैट विल बी डिपेंडिंग कि आप कितने टाइम वहाँ रुक रहे हैं। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और 6 महीने बाद निकलना चाह रहे हैं तो आई थिंक वो आपके लिए राइट डिसीजन नहीं है इन्वेस्टमेंट का। आपको एक रिटेनिंग पीरियड लेके चलना है। और बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ होता है, दे हैव मनी, दे हैव इंटेंट टू इन्वेस्ट, दे हैव everything, but they could not take decision. That is the thing which most people lack because of the fear। किसी ने बोल दिया कि यार आप वहाँ क्यों कर रहे हो या यहाँ क्यों नहीं कर रहे। इसमें ड्यू डिलिजेंस कीजिए, आप किसी ऐसे एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए जो इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, जो डे एंड नाइट इस पर रिसर्च कर रहा है, जो इसमें डे एंड नाइट काम कर रहा है। तो कई बार क्या होता है हम ऐसे अनएक्सपर्ट से एडवाइस ले लेते हैं या किसी ऐसे इंसान से जो उसको पूरे शहर की जानकारी नहीं है। रियल एस्टेट की जानकारी हो सकती है लेकिन उस शहर की पूरी जानकारी ना हो, उस डोमेन की जानकारी शायद ना हो, तो कई बार वो डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होती है। तो अगर आपको किसी भी तरह का चाहिए, हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। वो आपको काउंसिल करेंगे, व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन नागपुर, रीजंस बताएंगे, फैक्टर्स क्या हैं, क्यों करना चाहिए, कैसे ग्रोथ होगी। दीज ऑल आर द फैक्टर्स कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इग्नोरेंस कॉस्ट होता है यूजुअली पीपल पे, बिकॉज एक ऐसी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ जाती है सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि आप चीजों को इग्नोर कर देते हो सब कुछ होते हुए भी। सो आपके पास ये राइट टाइम में इन्वेस्टमेंट का राइट अपॉर्चुनिटी है। आप फोन उठाइए, मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे आपको दिख रहा होगा। सो विल बी डिस्कसिंग हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज यू हैव टू गो थ्रू, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। सो दीज ऑल आर द रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए प्लॉट्स निकले हैं, बहुत ही अच्छी रेट्स पे आए हुए हैं। आप प्लीज इसको अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट इस जोन में देख रहे थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।